हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट लेक्चर में किए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम कर रहे हैं आगे के क्वेश्चन। तो देखिए 13 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो 13 क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5 शो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin माइनस 9 cos थीटा इक्वल टू 3। ये सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं और इनमें वही तरीका लग रहा है कि आपको रेशियो दे रखा है, एक साइड फाइंड करो, फिर जो भी वैल्यू दे रखी है उनको फाइंड करके इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसको करते हैं फटाफट। सिमिलर क्वेश्चन है तो कर रहे हैं इनको। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है आपके पास 13/5। हम जानते हैं सेक थीटा किसके अपॉन होता है, इक्वल होता है h/b। इसका मतलब आपके पास h है, b है, 5 आ गया, तो आपको निकालना है p। तो p हो जाएगा आपके √h² माइनस b²। हमने ये किया है। अब तो आपको ये याद हो गया होगा डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूँ मैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 का रूट हो जाएगा 12। मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12। अब मुझे क्या फाइंड करना है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा होता है आपके पास p/h। तो परपेंडिकुलर था आपके पास 12 आया, h था 13, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आया 5 और h था 13। चलिए इतना फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। प्रूफ क्या करना है अपने को वो लिख लेता हूँ। तो LHS 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो 2 इंटू साइन की वैल्यू कितनी आई थी, 12/13। ठीक है। कोस की वैल्यू कितनी आई थी, -3/5/13। इसी तरीके से अपॉन में 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। तो देखिए ऊपर भी एलसीएम 13 आ रहा है, नीचे भी एलसीएम 13 आ रहा है। ऊपर 2 इंटू 12 हो रहा है 24, यहाँ पे हो रहा है 15। तो ऊपर होगा 24 माइनस 15/13 और नीचे हो जाएगा आपके 48 माइनस 45/13। 13 से 13 कट, 24 में से 15 जाएंगे तो 9 और 48 में से ये जाएगा तो 45 जाएगा तो 3। तो और 3 का इसमें कितने टाइम कट होगा, 3। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS आ रहा है आपके पास। इसकी वैल्यू LHS आ गया अपने पास 3 और RHS भी कितना है, 3। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों बात यही है कि सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा का जैसा ही है। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इनमें से अपन देखेंगे भाई जो क्वेश्चन अच्छा है और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको ही करेंगे, और बाकी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को हम स्किप करते जाएंगे। और उनमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है 10.1 एक्सरसाइज का। तो मैंने 25 तक क्वेश्चन स्किप किए हैं 14 से लेके, क्योंकि सेम डिटो क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन हैं। फिर भी कोई बच्चे को, फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिर भी कोई बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन क्वेश्चंस के पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है। अलग से अपन प्लेलिस्ट बनाएंगे डाउट्स ऑफ यूट्यूब फैमिली स्टूडेंट्स। ठीक है। तो उनको अलग से अपन एक एक वीडियो बना के भी कर सकता हूँ, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए, तो ये अब डिफरेंट क्वेश्चन आया है। इतने क्वेश्चन सिमिलर थे, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट आया है। तो इसके अंदर देखिए है वही तरीका, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी एक्यूट एंगल है। तो जो बच गया, अब सी ही मानते हैं उसको, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एक्यूट एंगल। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी,
देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इतनी कंडीशन दे रखी है तो अपन मान लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं एंगल ए बी सी। एंगल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बी, क्योंकि ए और बी दे रखा है हमें, ठीक है, और सी को 90 डिग्री का, ये दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई जब एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे यूज़ लेनी है। हम जानते हैं कि भाई कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये भी किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कर दीजिए इसको। अब देखो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है BC और बेस का काम कर रहा है AC। तो मैं यहाँ लिख दूँ AC, और हाइपोटेनस तो आपके पास AB ही रहेगी, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब आगे कोस B, एंगल B के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है AC और बेस का काम कर रहा है BC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC, और हाइपोटेनस तो AB है। ये बात समझ में आई क्या बच्चों, आ गई होगी आपको आराम से, क्योंकि यही पढ़ रहे हैं अभी तक हम 3 लेक्चर में, यही पढ़ा है हमने बेस और परपेंडिकुलर को। तो अब देखिए AB से AB कट हो गया। अब मेरे पास रिजल्ट क्या आया, AC इक्वल टू BC, मतलब ये दोनों साइडें इक्वल है। अब ये दोनों साइडें इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो एक्यूट एंगल बच गए दोनों, मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। सो आप यहाँ लिख सकते हो, सो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आल्सो इक्वल। ये थ्योरम हम पढ़ के आए हैं 9th क्लास में कि अपोजिट एंगल इक्वल साइड के भी इक्वल होते हैं, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में भी है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे, ए पे, और tan c इक्वल टू दे रखा है √3। फाइंड करना है आपको sin b cos c प्लस cos b sin c। चलिए इसको फाइंड करते हैं फटाफट। तो मेरे सामने देखिए क्या क्या है, राइट एंगल बना देता हूं मैं, ठीक है। और सबसे पहला काम अपने को कहाँ पे दे रखा है, ए पे, तो ए पे बना दीजिए। अब जो इसको बी लिखो चाहे सी लिखो एक ही बात है, ठीक है। दे रखा है आपको tan c, tan c इक्वल टू दे रखा है √3। तो c के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ए बी। हम जानते हैं कि tan किसके बराबर होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे c के लिए, tan c के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ए बी और बेस का काम कर रहा है ए सी। तो मैं इसको tan c इक्वल टू √3 दे रखा है, तो √3 को मैं लिख सकता हूँ √3/1, मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू तो हो गई मेरे पास √3 और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। बस एंगल चेंज हो रहा है वो ध्यान रखना है, एंगल चेंज होते ही परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे √3 दे रखा था तो अपॉन में 1 करके अपन एक साइड और फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो जो बच गई BC, मतलब हाइपोटेनस बच गया, BC का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, चाहे H करो B करो एक ही बात है, मैंने नाम से लिख दिया आपकी बात। तो B हम किसको मान रहे हैं, H को, तो रूट क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। √3 का स्क्वायर 3 और 1 हो गया 8 हो जाएगा, तो 4 2, 4 का रूट हो जाएगा 2, मतलब H की वैल्यू आ गई अपने पास 2, ठीक है। अब मुझे निकालना है sin b cos c और cos b sin c, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट, वैल्यू निकाल देता हूँ sin b की और sin c की।
तो देखिए बी के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है AC, तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो AC कितना आया था, अभी हमें पता है AC आया था 1, तो 1 अपॉन BC हमने फाइंड कर लिया 1 अपॉन 2। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा बी ए मतलब ए बी काम करेगा, तो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी की वैल्यू आई थी √3 और बी सी की वैल्यू आई थी 2, मतलब √3/2। अब देखिए आगे कोस बी निकालिए, यहाँ निकाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी नीचे जगह कम पड़ जाएगी मेरे, कोस बी, तो बी के लिए परपेंडिकुलर का काम AC कर रहा है, बेस का काम AB कर रहा है, तो AB अपॉन BC, क्योंकि कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB की वैल्यू है √3/2। ठीक है, इसी तरीके से मैं निकाल देता हूँ कोस C की वैल्यू, कोस C की वैल्यू AC अपॉन हो जाएगा ये BC। ठीक है, तो 1/2 समझ गए ये मैंने कैसे निकाला कोस C की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए बेस का काम कर रहा है AC, परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा था, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो साइन बी फाइंड क्या करना है मुझे, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी, बस वैल्यू पुट कीजिए। साइन बी की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कोस बी की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई में साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, √3 से मल्टीप्लाई हो तो 3, तो 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम दोगे तो 4, ऊपर 8 दोगे तो 4, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1। सिमिलर क्वेश्चन से इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको ट्रू फॉल्स, लेकिन इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि ये टेबल पे है रिलेटेड, थोड़ा जो हमने टेबल की थी याद है आपको, 0 से लेकर 90 तक हमने वैल्यू निकाली थी, 30 की, 60 की, 45 की और 90 की। ठीक है, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। उस टेबल को याद कीजिए 0 से लेकर 90 तक। क्या 10 की वैल्यू लेस देन 1 थी? नहीं थी, 45 तक थी लेस देन 1, लेकिन 45 के आगे क्या थी, इंक्रीज हो रही थी वैल्यू, इनफाइनाइट तक है। तो ये तो पहला तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है 10 की, इनफाइनाइट होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये 11th क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन आपके 10th क्लास में आगे इसलिए समझाना जरूरी है। तो इनफाइनाइट हो सकती है, तो ये पहला आपके क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब सेक ए की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ हो सकती है, 2 से डिवाइड करोगे तो आप सॉरी 5 से डिवाइड करोगे तो 2 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, सेक में वैल्यू 2 से ग्रेटर हो सकती है, तो ये सही है। टेबल याद कीजिए 0 से लेके 90 तक। तो ये क्वेश्चन आपके क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपके सही है। जस्टिफाई कैसे करोगे, आप देख लो यहाँ पे कितनी आ रही है वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, 2.4 के समथिंग आ रही है, तो हो सकती है सेक की हमने वैल्यू ली थी, क्या ली थी देखिए 1/2 से भी बड़ी आ रही थी। 1/2 को उल्टा करते थे अपन किसमें, कोस में, तो 2 से बड़ी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, कोस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, गलत। कोस ए किस लिए यूज होगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोस यूज होता है कोसाइन के लिए। कोट ए, अगला क्वेश्चन देखिए, कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, गलत। ये एक पूरा फंक्शन होता है, ना कि मल्टीप्लाई होता है। कोट ए एक फंक्शन है कि मतलब यहाँ पे कोई एंगल पुट करोगे
तो यहाँ पे उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना आ रहा है। अब अगला देखिए साइन इक्वल टू 4/3। साइन की वैल्यू हमने पढ़ी थी 0 से 90, लो वैल्यू थी 0 पे 0 डिग्री और 90 पे थी 1। तो 1 से हाईएस्ट होती ही नहीं है वैल्यू, 1 से लेके -1 तक ही एग्जिस्ट करती है साइन की वैल्यू, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें से सिर्फ एक सही हुआ आपके, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हुआ, बाकी सब गलत हो गए। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।